ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 23 तारीख की मुरली का निचोड़ तंत्र रहस्य शब्द नहीं बल्कि भावनाओं से भरा खजाना, ईश्वरीय भावनाओं से। तो आइए बहनों और भाइयों, 23 जुलाई 2022। मीठे बच्चे, वारिश बनना है तो सदा खबरदारी रखो, कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना हो। कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना हो, ये आज की हेडलाइन है। और प्रश्न बाबा ने पूछा अपने ईश्वरीय विद्यार्थी लाडलों से, बाप के पास 2 प्रकार के वारिश हैं, कौन से? बाबा कहते हैं, एक तो समर्पित बच्चे जो माँ बाप की डायरेक्ट परवरिश ले रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों की गुहे बहुत गति है। दूसरे जो गृहस्थ में रहते पवित्र और ट्रस्टी हैं, उन्हें संपूर्ण ट्रस्टी बनने में मेहनत जरूर लगती है, लेकिन अगर वे पूरे ट्रस्टी बन जाएं, सबसे ममत्व निकल जाए, तो बाबा के वर्षे के पूरे अधिकारी बन सकते हैं। बाबा ने उनके लिए कहा जो बाहर रहते हैं, जो गृहस्थ गृहस्थ में रहते हैं, उनके लिए। और यहाँ जो सरेंडर बुद्धि क्या माना, वैसे माँ बाप की पालना ले रहे हैं। बाबा ने कहा उनके कर्मों की गति बहुत गहरी है। अगर वो तपस्या नहीं करते तो जो कड़ा दाना अंदर जा रहा है उसका भी हिसाब किताब बनता है, चुकतो करना पड़ेगा उसको भी। और भी बहुत सारी बातें हैं। परिभाषा इस बाबा के शब्द की बहुत गहरी है। गीत हमारे तीर्थ किनारे हैं, जोत जग के तारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, जिसका अर्थ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों ने जाना है, समझा भी है। बाबा विस्तार से समझाते दुनिया में कोई नहीं जानते। परमपिता परमात्मा जो कि पतित पावन है, उनकी महिमा यथार्थ रीति कोई भी नहीं जानते, क्योंकि वहाँ तो शिव शंकर को एक ही बता देते ना। तो बात ये भी है तुम बच्चे जानते हो, हमको बाबा फिर से पावन बना करके पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। जो मालिक बनाने वाले थे वही आए हुए हैं बनाने के लिए। यह है तुम्हारी चैतन्य यात्रा, जिसके यादगार फिर भक्ति मार्ग में वो दूसरी यात्राएं चलती चली आई हैं। जैसे आजकल कांवड़ चल रही है, और भी यात्राएं तो हर धर्म में अपने अपने रीति रस्मों रिवाज के हिसाब से चलती ही रहती। कोई कहाँ पहाड़ों पे जाता, कोई कैसे जाता, कोई कहाँ, मतलब ये सब सिस्टम चलता रहता है। बाबा कहते तुम्हारी है चैतन्य यात्रा, वही ब्राह्मण बने हैं सो फिर वही देवता बनेंगे। बाप ही बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। नई भविष्य दुनिया में तुम्हारे बच्चे कर्म जो होंगे वो अकर्म कहलाएंगे, विकर्म नहीं होंगे, अकर्म कहलाएंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी एक समान अकर्म। बाकी सब आत्माएं जो इतनी आप विशाल देख रहे हो, गजब का सिस्टम दुनिया में, ये सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? बाबा ने कहा शांति धाम चली जाएंगी। ये सब शांति धाम में थे, फिर चले जाएंगे। यह तो बड़ी सहज समझने की बात है। भारत सुख धाम था, संपूर्ण निरंकारी थे, जिनों का देवी देवता नाम मशहूर है। यादगार भी खड़े हैं भारत में, मंदिर बड़े बड़े भव्य बने हैं देवी देवताओं के। बाबा कहते बच्चे तुम ट्रस्टी होकर रहो। ये तो भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो ना, हे प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा सब कुछ तो तुम्हारा है, ऐसे कहते चले। अब प्रैक्टिकल में उसको अनुभव करके चलना है। अभी बाप कहते बच्चे तुम यहाँ सन्मुख बैठे हो, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारा है उनसे ममत्व धीरे धीरे निकालते जाओ। बाबा ने समय लगता है, लेकिन संकल्प होगा तो कार्य हो जाएगा। ट्रस्टी बनो, ट्रस्टी रह होकर फिर खबरदार भी रहना है। अक्सर करके गरीब बच्चे निमित्त बनते हैं ऊंच पद पाने के। क्यों? उनका अपना कुछ बहुत ज़्यादा तामझाम होता भी नहीं है, और बाबा के प्रति पूरा ईमानदारी से, वफादारी से पूरा समर्पित बुद्धि हो जाती है ऐसी आत्माएं। तो गरीबी बड़ी खुशनसीबी है इस संगम पर। बाबा कहते हैं
गरीब ज़्यादा करके गरीब बच्चे ही निमित्त बनते हैं ऊंच पद पाने के। सुना, ऊंच पद पाने के वारिश बनते हैं बाबा के। कोई भी पिछाड़ी में फिर कोई चंद्रवंशी में भी जाकर मालिक बनेंगे, तब तक बड़ों के आगे फिर सर्विस करते रहेंगे। अब भी ऐसे ही होता है, कई उन्नति को पा लेते हैं, कई उन्नति को पाते ही नहीं, शायद उनकी तकदीर में है ही नहीं। बहुत हैं जो जामड़े के जामड़े बने रहते हैं, वृद्धि को पाते ही नहीं। ऐसा भी देखा गया है। पुराने कितने भी हो जाए लेकिन वो रहते ठेठ के ठेठ। कितना ही समझाओ। बाबा कहते तुम कहेंगे ये भी ड्रामा का पार्ट हुआ, यह भी चाहिए जरूर। जो राजाई के अंदर रहते नौकरी आदि करते रहेंगे। बाबा कहते ईश्वर के पास रहते हुए ऐसे कर्म करते हैं, फिर सजाएं तो बहुत खाते हैं ना। यहाँ रहते भी अच्छा कर्म नहीं करते तो फिर वो रूहानियत भरा नशा, वो मौलाई मस्ती चढ़ती नहीं। क्यों? क्योंकि कर्मों की गति अति गुहे है, जिसे बाबा करके समझाते हैं। बाबा कहते मैं हूँ ही गरीब निवास, मुझे गरीबों के पाई पाई से स्थापना करनी होती है। मैं साहूकार निवाज तो नहीं हूँ ना, मेरा गायन ही है गरीब निवाज। अक्सर करके माताएं आदि कन्याएं जिनका अपना तो कुछ होता नहीं, बाबा कहते हैं उनके हाथ में कुछ नहीं रहता। निर्विकारी कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे, मतलब मांगने की बात। सबसे पहले तो देह अभिमान को छोड़ना है, सबसे अच्छा कर्म है एक बात को याद करना, देही अभिमानी होकर रहना है। 2 दिन पहले बाबा ने कहा था सबसे अच्छा कर्म क्या है, बाबा का परिचय दे करके किसी के जीवन को श्रेष्ठ उच्च मार्ग पर बताना रास्ता। तो बाबा ने आज कहा सबसे अच्छा कर्म है एक बात को याद करना, देही अभिमानी हो रहना, अपनी जांच करते रहना, कोई विकार तो नहीं आया, लोभ तो नहीं करना, जबकि सब कुछ ईश्वर का है, दाता वही है, तो फिर हम लोभ भी क्यों रखें। बाबा एक एक बात समझाते हैं। बाप तो हर एक बच्चे की रग को अच्छी तरह से देखते भी हैं और जानते भी हैं। बाबा कहते बाप ने साक्षात्कार करा दिया कि तुम विश्व के मालिक हो। किसको? ब्रह्मा। विनाश की तैयारियों का भी साक्षात्कार तुम बच्चे करते रहते हो। बाबा कहते देखो अब बाप को याद करो, दिव्य गुण धारण करो और नई सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनने की तैयारी करो। बाप पतित पावन है, पतितों को पावन बनाने आया है। विचार करो क्या गंगा द्वारा पतित से पावन हो जाएंगे? आप विचार करें। गीता जो कि सर्व शास्त्रों में शिरोमणि है, उसमें लिखा हुआ है हे अर्जुना राज युवा विकर्मोदग्धा। कहीं नहीं लिखा है कि नाक पकड़ के डुबकी लगाने से विकर्मोदग्धा। हाँ, भावना का फल अवश्य मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो सत्य है, जो यथार्थ है, उसको समझने के लिए बुद्धि भी सूक्ष्म, शुद्ध और यथार्थ ही चाहिए। बाबा कहते पतित पावन बाप को भी कहा जाता ना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता, पतितों को पावन बनाने वाले, हे सीताओं के राम, उस निराकार नाम की बात है। अभी इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारी याद की यात्रा है, यात्रा भी याद की है। मन और बुद्धि को परम धाम ले गए और फिर वापस ले। ये छीछी दुनिया है, छीछी पुराना शरीर है। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और घर को याद करो। क्यों? मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको वापस ले जाऊँगा। महाभारत की लड़ाई में बच्चे कितने खत्म होने वाले हैं तुम जानते नहीं, सब खत्म होने वाले हैं। तुम बच्चों को वापस ले जाने आया हूँ। अपने अपने धर्म के सेक्शन में अन्य आत्माएं जाकर के टिक जाएंगी। उसे कहा जाता है निराकारी दुनिया। वर्ल्ड उसको कहा जाता है जहाँ बहुत रहते हैं। अगर कहीं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो वर्ल्ड तो हुई नहीं, गाया जाता है निराकारी दुनिया, जिसमें आत्माएं रहती हैं, जिनको फिर पार्ट बजाने इस धरा पर आना पड़ता है। यह भी बच्चे अविनाशी ड्रामा है। महाप्रलय यानी कुछ भी जल थल गगन वायु सब समाप्त हो गया। बाबा कहते ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि ये
आत्मा और परमात्मा के साथ साथ ये ड्रामा भी अजर अमर अविनाशी है। बाबा कहते देखो बच्चे, सतयुग से लेकर कलयुग तक मनुष्यों की वृद्धि होती रहती है। वहाँ कोई दूसरा धर्म नहीं होता सतयुग में जो कि लड़ाई झगड़ा हो, नहीं बच्चे। यहाँ तुमको ये नॉलेज है, वहाँ सतयुग में तुम्हारे पास ये नॉलेज भी नहीं रहती। इस समय तो बाप आप समान तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलुदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा का सार सुना? बाबा आपको भी नमस्ते। जीते जी देह सहित सबसे ममत्व निकाल ट्रस्टी बनकर रहना है। ये बहुत बड़ी जीवन जीने की कला है और इस संसार में अपने जीवन को सफल करके हम चले जाएं, इसी में हमारी भलाई है। वरना चिंदी भी कोई ले नहीं जा पाया, आज तक ना ले जा पाएगा। बाबा कहते देखना है मेरे में कोई विकार तो नहीं। देह अभिमान छोड़ एक बाप को याद करने का श्रेष्ठ कर्म करना है। किसी भी चीज का लोभ नहीं रखना। लोभ भी क्यों, दाता तो बाबा है ना। बाबा कहते वरदान के रूप में, वरदानी बाबा का वरदान स्पेशल हमारे लिए। क्या स्पेशल? हमारे लिए अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भक्त। यदि कोई आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, अकल्याण की वृत्ति रखे, उसे भी आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो मास्टर क्षमा के सागर बन जाओ। मास्टर क्षमा के सागर बन क्षमा करो। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से बच्चे कोई समझता नहीं, लेकिन क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना है ना, अंदर से माफ करना। बाकी कर्मों की गति अपनी अपनी है, ये तो जानते ही है ना। स्लोगन, स्वयं को और सर्व को प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं। स्वयं को सर्व को प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति सभी को। मीठे बच्चे, वारिश बनना है तो सदा खबरदारी रखो, कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना हो।